प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। महामंडलेश्वर बाबा राघवेंद्र भारती ने सरकार से लगाई गुहार, किसी भी मेडिकल या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ना हो कमी। आज पूरा देश कोरोना महामारी को लेकर चिंतित है और जिस तरीके से यह महामारी बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जिस प्रकार कोरोना महामारी अपना दूसरी बार उग्र रूप धारण किए हुए है, ये एक इतने भयानक रूप से इस संसार के अंदर और इस हमारे भारत देश में आई है कि जिससे हर व्यक्ति के मन में इतना भय है, इतना डर बस चुका है कि हर व्यक्ति के मन में ये भय हो चुका है। इस बीमारी से बचने के लिए हर व्यक्ति अपने आप स्वयं खुद अनेकों प्रकार के प्रयास कर रहे हैं घरों में इस महामारी से कैसे कैसे बचाव किया जाए। और ये महामारी जिस रूप में आई है, ये इस संसार के लिए हर व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है। जितने भी हॉस्पिटलों में मेडिकल में मरीज हैं, उनकी जो हालत, देखिए डॉक्टर तो अपना इलाज कर रहा है, परंतु जो उनके परिवार वाले हैं, जो अपने जो उनके अंदर लोग एडमिट हैं, जो उनके पेशेंट्स हैं, जो वहाँ पे एडमिट हैं, उनके परिवार वाले असंतुष्ट और चिंता में इसलिए हैं कि उनको मिल नहीं पा रहे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती है कि जो लोग अंदर एडमिट हैं उनके परिवार वालों तक हॉस्पिटल में चाहे तो सीसीटीवी कैमरा से या जैसे भी हो सके उन तक उनकी स्थिति बताई जाए। जो भी स्थिति है, अच्छी है बुरी है, परिवार को पता होनी चाहिए ताकि उससे परिवार वालों को संतुष्टि मिले। क्योंकि जिसका अंदर घर का इंसान एडमिट होता है, जो परिवार बाहर होता है, वो पूरा परिवार इस माहौल में जी रहा होता है, इस परेशानी में जी रहा होता है। उन्हें जब पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है, क्या पोजीशन है, तो उसके बाद उस परिवार को एक संतुष्टि रास्ता मिलता है। इसलिए चाहिए कि जो बाहर जिनके मरीज अंदर एडमिट हैं, बाहर जो लोग बैठे हैं, उनके परिवार वालों को उनकी पूरी की पूरी उस स्थितियों को बता देनी चाहिए। कि भारत सरकार से हमारी विनती है, हम गुहार करते हैं कि इस समय में पूरा भारत हमारा जो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कि लोग, आप देख रहे होंगे कि मीडिया में भी, सोशल मीडिया पे भी, कि लोग ऑक्सीजन लगाकर हॉस्पिटल के बाहर भी बैठे हुए हैं। मैं भारत सरकार से, देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि जितना हो सके ऑक्सीजन को लोगों तक पहुंचाने के लिए कठिन से कठिन प्रयास किए जाएं ताकि लोगों को राहत मिले और इस जो इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, इस महामारी से लोग बच सकें और बचाव कर सकें। और मेरी प्रार्थना है कि जो भी लोग बिना किसी कार्य के अपने घर से बाहर जा रहे हैं, वो घर से बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जिन्हें मजबूरी है, जिनके घर के व्यक्ति बीमार हैं, वो डॉक्टर के पास जाएं उनको लेकर, और जितना हो सके अपने घरों में रहें, सेफ रहें। और एक मैं और प्रार्थना करना चाहूँगा, जैसे हमारे आस पड़ोस में किसी के यहाँ कोई परेशानी या दुख हो जाए या कोई महामारी का प्रकोप आ जाए, तो आप उनकी सहायता करें, घबराएं नहीं, आप उनकी हेल्प करें, जितना हो सके एक दूसरे के बचाव के कार्य कीजिए। देखिए जी, जिस प्रकार ये महामारी हमारे देश में इतनी बड़े स्तर पर प्रवेश कर चुकी है, उसमें आम जनता जो आज त्रस्त हो चुकी है, जगह जगह पर रोड के ऊपर, अस्पतालों में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, किसी को, बड़े से बड़े इंसान को भी आज एक बेड की सुविधा नहीं हो पा रही। आज से कुछ समय पहले हमें इस महामारी ने दस्तक दे दी थी और लगातार कुछ महीनों तक ये महामारी हमारे देश में रही। उसके बाद में हमें कुछ एक टाइम पीरियड मिला था बीच में हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि इस महामारी का दोबारा से अगर सामना करना पड़ जाए तो किस प्रकार से किया जा सकता है। बीच में हमें 2-3 महीने एक रिलीफ मिला था, चाहे वो भगवान की तरफ से लगा लीजिए, चाहे हमारे डॉक्टर जो साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से मिला। ये जो समय हमें मिला बीच में 2-3 महीनों का, ये समय में हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एकजुटता से इस महामारी से बचने के लिए तरह तरह के प्रयास करने चाहिए थे। जैसे हमारे देश में वैक्सीन का जो इतना बड़े स्तर पर वैक्सीन आई है, अब प्रत्येक व्यक्ति को तो ना लग करके कुछ ही स्तर में लगी है, लेकिन उस वैक्सीन को भी अगर एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ में उतारा जाता तो आज वो पूरे देश के हर एक इंसान को लगती। और मेरा मानना ये है कि हम बाहर देश में जो ये वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ सप्लाई को रोक करके हमारे देश के निवासी, हमारे देश के नागरिक को, ये एक नागरिक को वो वैक्सीन लगनी चाहिए। हमारा धर्म ये कहता है कि जब हमारा परिवार सुखी होता है तो उसके बाद हमें अपने समाज की सोचनी चाहिए।